दोस्तों नमस्कार। ज़ैतार न्यूज़ रामायण में आप घना मानु स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज रायपुर इलाके के एक बेलपला गांव में मैं मौजूद हूँ और एक धार्मिक स्थान पर मैं मौजूद हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले आपने देखा होगा, दरअसल बहुत चढ़ाई पर ये एक माताजी का मंदिर है, आशापुरा माताजी का मंदिर है और बेलपना माताजी के नाम से भी ये मंदिर जाना जाता है। अरावली की पर्वतमालाओं के बीच लगभग बहुत ऊंचाई पर ये एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर पर आज नवरात्रा को लेकर मैं माताजी की दरबार में अपनी हाजिरी देने के लिए मौजूद हूँ और तमाम वीडियो देखने वालों के लिए भी आज ये वीडियो खास लेकर मैं मौजूद हूँ। तो बताना चाहूँगा कि कोट किराना और रायपुर मारवाड़ मार्ग पर अरावली की पर्वतमालाओं के बीच में एक भव्य मंदिर है माताजी का, आशापुरा माताजी का, जो चौहान वंश की कुलदेवी माता है। इस स्थान पर मैं मौजूद हूँ। अरावली की पर्वतमाला है, पूरा मंगरांचल आप मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। ये अरावली की वादियों के बीच एक शानदार मंदिर है, बहुत चमत्कारिक मंदिर है। इसके चर्चे और पर्चे पूरे मगरे मारवाड़ में प्रसिद्ध है। तो बहरहाल इस मंदिर के क्या चर्चे क्या पर्चे हैं और बताया जा रहा है कि ये मंदिर 1585 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो बहरहाल मेरे साथ जुड़ रहे श्री मुकुट सिंह जी, जो माता जी के परम भक्त है और लगातार ये अपनी इष्ट देवी है, अपनी कुल देवी है, इनकी हाजिरी के लिए यहाँ आते हैं। हाँ मुकुट सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार आईबी खान साहब, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने भी पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए जो आपको इस मंदिर में आज नवरात्रि के दिन आपको दर्शन करने का मौका मिला है। और ये मंदिर 1585 में आप स्थापना की, जो आपने शिलालेख भी देखा होगा। यहाँ हमारे राव डूंगा जी थे जिन्होंने भीलवाड़ा शाहपुरा पर चढ़ाई की थी। तो भीलवाड़ा शाहपुरा पर चढ़ाई करके जब वहाँ से आ रहे थे तो उनको चारों तरफ फौजों ने, भीलवाड़ा की शाहपुरा की फौजों ने घेर लिया था। उस समय जब उन्होंने माताजी को याद किया, वो माताजी के परम भक्त थे, उन्होंने याद किया तो देवी ने उनको दर्शन देकर और कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, जा, तेरा कोई बाल बांका नहीं होगा। और वो भीलवाड़ा से यहाँ इस पाली ज़िले के कोट किराना गांव के ऊपर ये जो एक बहुत दुर्गम पहाड़ी का एक दांता था, भयंकर दांता हुआ करता था, यहाँ पर उन्होंने माताजी की फिर स्थापना करी। और स्थापना के बाद वो यहाँ नीचे एक गढ़ हुआ करता था जो डूंगा जी बालाजी के बालागढ़ के नाम से भी फेमस था बाद में। और उनके वंशज ही इस आसपास के क्षेत्रों में बसते हैं, जिसमें उनके बड़े बड़े गांव हैं, कोट किराना, भगड़ी, कलालिया, काला, पचानपुरा, खोड़िया। तो यहाँ पर पूर्व में तो गुजर रहा करते थे, लेकिन बाद में हमारे वंशजों ने यहाँ आकर और अपना अधिकार स्थापित किया और माताजी की उन पर बड़ी कृपा थी, उनको वरदान था। इनके जो पुत्र थे बालाजी, उनको वरदान था, वो खोड़िया के नीचे भी उन्होंने एक माताजी की स्थापना करी और वो पूजा करके जब उठते थे देवरी माता के स्थान पर, तो कहते हैं कि पूजा के धूपड़े के नीचे उनको एक सोने की मोहर रोज़ मिला करती थी। तो जोगमाया की बड़ी ज़बरदस्त कृपा है और आप पधारे हो तो आप पे भी अब कृपा बनी रहेगी। और ये स्थान पे यहाँ जो भी कोई आता है सच्चे मन से, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। यहाँ इसकी विशेषता यही है। ये साक्षात हमने भी देखा इस मंदिर पे, आशापुरा माताजी की यह मंदिर है और अरावली की पर्वतमालाओं के बीच शानदार है, मनमोहक नज़ारे है। आने के लिए बहुत लंबी सीढ़ियाँ है। मुकुट सिंह जी, जानना चाहूँगा इस मंदिर का विकास जितना होना चाहिए वो विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? मंदिर का विकास, मेरे यहाँ जो अध्यक्ष हैं दुर्गा सिंह जी, उनसे बात हुई थी। वो बता रहे थे कि यार हमने एमएलए, एमपी और कई लोगों से यहाँ फंड की गुजारिश की थी और कई स्वीकृतियाँ हो भी गई थी, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा है जो विकास नहीं हुआ है। भक्त लोग जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो पैसा आता है उसके अनुसार तो नीचे बहुत बड़ी अच्छी भव्य सराय बनी हुई है, उसके ऊपर भी एक सराय बनी है और काफ़ी हुआ है, ट्यूबवेलें लगी है, ऊपर पाइपलाइन से पानी भी आ रहा है। विकास तो हुआ है, लेकिन सरकार की योजनाओं का विकास नहीं हुआ है। पर्यटक के रूप में अभी तक विकसित नहीं हो पा रहा। अभी तक पर्टिकुलर लोगों को ही पता है कि ये प्राचीन स्थान है और चमत्कारी स्थान है। अलबत्ता पूरे लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ एक अच्छा स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये खान साहब मैं बताऊंगा आपको,
ये रावली रेंज का स्थान भी कहते हैं, और कहते हैं रावली रेंज को इस बार पर्यटन के रूप में विकसित करने का भी इन्होंने किया है। तो गोरम घाट आप देख रहे हैं, तो वो सामने ही दूर एक पहाड़ है, उसके वहाँ गोरम घाट है। फिर यहाँ ऊपर बीच में एक और मंदिर है, ये उनका क्या नाम है, ये मंदिर है वापस मांगड़ जी महाराज का। उसके बाद में हमारे सामने जोगेश्वर बाबा जी का स्थान है, और जोगेश्वर बाबा जी के बाद में ये पावन धरा माता जी की है। यहाँ कहते हैं कि पहले जोगेश्वर बाबा जी के मैंने एक बार देखी है, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो सामने जो पहाड़ है, आप उस पहाड़ को भी दिखाएं। सामने जो पहाड़ दिखे वही पहाड़ है, वही पहाड़ है, वहाँ से जोत चलती है और यहाँ माता जी के स्थान पर आती है। और मेरे भी एक बार उस दुर्लभ जोत के दर्शन हुए हैं, तो धन्य है ऐसी पावन धरा पर। और इसको अब पिछली मुझे याद आता है कि वसुंधरा जी के टाइम पे इसको उन्होंने जब सीएम थे तब उन्होंने यहाँ इसको रावली रेंज के रूप में और रावली के इस पर्वत को पर्यटक के रूप में एक नया आयाम दिया था। उस पर कितना काम हो रहा है इतना पूरा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन शायद इसको अच्छा विकास होने की संभावना है। मुकुट सिंह जी, कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शेर भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल खान साहब, अभी 2 दिन पहले ही मैं रास्ते में था, जब मेरे को रास्ते में शेर मिल गया था आपके खेजड़ी वाला के इस मोड़ पे। और यहाँ पे नवरात्रि में अक्सर ये माता जी की सवारी है और अक्सर यहाँ शेर आ जाया करते हैं। मेरा तो कई बार शेरों से सामना भी हुआ है, लेकिन वो माता के भक्तों को कभी कुछ नहीं बोलते हैं, वो खाली यहाँ दर्शन के लिए आते हैं वो भी। और यहाँ ऐसे ऐसे स्थान है कि कई बार आरती के समय शेर और दूसरे जंगली जानवर भी चिल्लाते हैं और ज़ोर ज़ोर से माता जी की आरती करते हैं। ये इस मंगरा अंचल की खासियत है और ख़ासकर इस मंदिर की खासियत है। तो बहरहाल आप इस समय देख रहे हो, मैं इस समय आशापुरा माता यानी बेलपन्ना मंदिर के प्राचीर पर मौजूद बहुत ऊपर है। आप जैसा कि दृश्य आप देख पा रहे, बहुत अरावली की पर्वतमालाओं के बीच में शानदार है, मनमोहक नज़ारे है, अत्यंत दर्शनीय स्थान है। नवरात्रा में यहाँ मेला सा माहौल रहता है और 9 दिन लगातार इस स्थान है, इस स्थान पर बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। तो बहरहाल आपको भी कभी समय मिले या इस इलाके को आप देखना चाहते हो तो रायपुर से कोट किराना वाला ये मार्ग, इस मार्ग से ये विशालकाय पहाड़ी पर बना शानदार माता जी का मंदिर है। इस मंदिर का आप दर्शन कर, कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ आने वाले की मनोकामना भी पूरी होती है, पहुँचने तक की यहाँ मनोकामनाएं पूरी हो जाए, ऐसी धारणा है इस मंदिर के बारे में। तो मुकुट सिंह जी से और जानना चाहेंगे, क्या प्रयास रहेगा आपके इस मंदिर के विकास के लिए? यहाँ खान साहब, यहाँ मंदिर की कमेटी बनी हुई है, उसके अभी अध्यक्ष हैं दुर्गा सिंह जी, और काफ़ी भक्त यहाँ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। और कई बार बाहर से जो आउट ऑफ राजस्थान भी जो यहाँ के गांव के जो लोग रह रहे हैं यहाँ के, वो भी यहाँ काफ़ी पैसा भेजते हैं। अब सरकार की तरफ से तो आने वाले समय में जब कभी भी मुझे मौका मिला और जोग माया की मेहरबानी हुई तो मैं अवश्य यहाँ पे इस क्षेत्र के लोगों को मिलकर इस स्थान का विकास कराने की मेरी काफ़ी कुछ मन में बातें हैं, मन में इच्छाएं हैं, अवश्य करवाएंगे इसको विकास के लिए। पिछले दिनों सहित आपने 126 किलो का एक घंटा भी यहाँ चढ़ाया था। खान साहब, 121 किलो का घंटा था और यही माता जी ने मेरी एक मनोकामना पूरी की थी। और उसकी वजह से कहते हैं कि एक बार मेरा कुछ ऐसा समय था तब मेरे को इस जंगलों में रहना पड़ा था, तो मैंने भी यहाँ 6 साल वनवास काटे हैं और माँ जगदम्बा ने मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं यहाँ से जब उनके माता जी के दर्शन करके नीचे उतरा तो मेरे साथ में 3 गरुड़ जो माता जी की सवारी है। जब कभी हम यहाँ संडे को या नवरात्रि में आते हैं तो यहाँ आसमान में कभी कोई गरुड़ नज़र आ जाता है, हमें चील जो बड़ा गरुड़ होता है वो नज़र आता है, तो हम उसको बहुत शुभ मानते हैं। तो मैं भी, मेरा जब यहाँ मेरा रहने का समय आया था और मेरे यहाँ रहा और जोग माया ने मुझे वरदान दिया, तो मैं जब यहाँ से नीचे उतरा तो 3 गरुड़ मेरे साथ चले थे और मेरी विजय हुई थी। और उस मनोकामना के पूर्ण होने पर माँ जगदम्बा के दरबार में मैंने पिछले भादवा की अष्टमी को 180 किलो का एक उस घंटे का नाम मेरी विजय हुई थी, मेरे उस मनोकामना हुई थी, तो मैंने उस घंटे का नाम विजय घंटा रखा था। और एक सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जनता और भक्तों के साथ में यहाँ एक रेला आया था। जो आप ये नीचे जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक पैर देने की जगह नहीं थी, इतनी संख्या में लोग एकत्रित हुए और ये 121 किलो का घंटा यहाँ माँ जगदम्बा के दरबार में चढ़ाया है।
और जल्दी ही हम उसके लिए भी कुछ अच्छी व्यवस्था करके यहाँ और भी निर्माण करवाएंगे। तो बहरहाल ये थे श्री मुकुट सिंह जी, जो मगरा अंचल का एक चर्चित नाम है, समाज सेवी है और मगरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो बहरहाल तमाम जितने भी दर्शक हैं उन दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं, और आपको यदि समय मिले तो माता जी के दरबार में आप जरूर हाजिर रहना, यहाँ आने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार, जय माता जी।